10th क्लास का चैप्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये है चैप्टर 11। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या भाई, सबसे पहले मैं बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि भाई ऊर्जा का एक प्रकार होता है ये, या एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है भाई, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी कि ये बनती कैसे है? प्रोडक्शन। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेश के वहन से। किसके वहन से? आवेश के वहन से। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना भाई, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। तो क्या होता है अभी देखो, जो जो टर्म आती जाएगी उसको हम जो एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है ना। जैसे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो इसकी SI यूनिट रहेगी एम्पियर। SI यूनिट क्या रहेगी इसकी? एम्पियर। एम्पियर। तो यहाँ पर जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज समथिंग। चार्ज कोई चीज होती है भाई, कोई वस्तु होती है विच पोजेज आयंस, जो आयंस बनाती है। क्या बनाती है? आयंस। अब आयंस दो तरीके के भाई, एक केटायन और एक होता है एनायंस। ठीक है। केटायंस का मतलब पॉजिटिव आयंस और एनायंस का मतलब नेगेटिव आयंस। ठीक है ना। और चार्ज की जो एसआई यूनिट रहेगी वो रहेगी कूलम्ब। क्या रहेगी? कूलम्ब। ठीक है। अब जैसे एक यूनिट तो हो गई एम्पियर, दूसरी क्या रहेगी भाई? क्या वो अपॉन टी है। जैसे क्या वो की तो होगी कूलम्ब, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और है कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है ना, इस तरीके से। अब वो आपसे पूछेगा भाई, डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो उसने बोला था भाई फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि आई की वैल्यू 1 कब आएगी? जैसे आई का फार्मूला था क्या वो अपॉन टी। आई की वैल्यू 1 कब आएगी? जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है ना। वैन 1 कूलम्ब चार्ज, when 1 coulomb charge flow in 1 second through
the conductor, then current is said to be 1 ampere, then current is said to be 1 ampere। ठीक है ना। अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो भी कोई भी चीज जो वो फ्लो करती है उसके ऊपर प्रेशर जरूर लगे, है ना। तो प्रेशर लगाया इसके ऊपर, प्रेशर कौन सा लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा प्रेशर लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, जब देखो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को फ्लो कराना, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम चार्ज ने लेकर जाओगे, जब तो ये बोल लेंगे कि भाई चार्ज फ्लो हो यार, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving charge from one point to another point। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में जो भी वर्क डन होता है, या फिर सीधी सी डेफिनेशन है इसकी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, V से। V इज इक्वल टू W अपॉन क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी जो SI यूनिट रहेगी वो रहेगी भाई वोल्ट। क्या रहेगी, वोल्ट। और दूसरी क्या रहेगी, वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो दूसरी यूनिट क्या रहेगी, जूल पर कूलम। क्या रहेगी, जूल पर कूलम, या फिर ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, जूल पर कूलम। फिर कहेगा डिफाइन 1 वोल्ट, क्या कहेगा अभी वो, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge, in moving 1 coulomb charge। तो आज के लिए इतना भाई, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।